तीन बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला की सीटें शामिल हैं। इन 10 सीटों पर चुनावी मैदान में 100 प्रत्याशी हैं। इस चरण में सबसे हॉट सीट मैनपुरी है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं बीजेपी ने यहां से जयवीर सिंह को टिकट दिया है। वहीं अगर बात करें संभल, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी और आंवला सीट की, तो यहां एनडीए, इंडिया गठबंधन और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीसरे चरण के कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां यादव और मुस्लिम वोटरों की बाहुल्यता है, जिसे यादव लैंड का भी नाम दिया जाता है। एक तरफ जहां तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं कई जगह से वोट बहिष्कार की खबरें भी सामने आ रही हैं। और सतीश सिंह हमारे संवाददाता संभल से लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, क्या स्थिति है इस समय वहां पर मतदान की? देखिए, हम आपको चले गए मतदान की 50% यहाँ पर पोलिंग हो चुकी है। तो शहर में वोट कम पड़ रहे, गाँव में वोट लगातार वोटिंग हो रही है। तो यहाँ पर बात की जाए तो लगातार जिससे वोटिंग हो रही है, गाँव की जो मिल रही, गाँव से लगातार वोटिंग की बात की जाए तो लगातार जिससे 50% वोट अभी जनता संबंध में पड़ चुके हैं। क्योंकि पिछली बार 66.66% कुछ 8 पॉइंट वोट पड़े थे। तो इससे दिखाई देता है, जिससे लगता है कि अब तो 70% वोट की उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब 4 बजे का समय हो चुका है। 3 बजे के बाद में अब लोग घर से निकलना चालू हो गए हैं, तो भी 6 बजे तक वोटिंग होगी। और सतीश, आपने कितना मत प्रतिशत बताया अभी? जी, बता दो 50% करीब वोट यहाँ पर लोग पड़ चुका है। यानी कि अभी 5 बजे के आसपास जो है, जितने भी लोग मतदान केंद्रों पर रहेंगे, उनका जो मताधिकार का प्रयोग वो कर सकेंगे। यानी कि 55% से या 60 और 55 के बीच में ये मत प्रतिशत रहने की संभावना है। जी, बता दो, जिस तरह से जनता की बात की जाए तो लोग अब अपने घरों से निकलना चालू हो गए हैं, क्योंकि अब धूप कम हो गई है। तो जैसे जैसे धूप कम होती जा रही है, तो घर से निकलना वोटर चालू हो गया है। वोटर अब चाहता है कि मौसम ठंडा है, और ठंडा होने के बाद मौसम में अपने वोटिंग जब अपना करे, वोट डालें। लेकिन जैसे जैसे लग रहा, दोपहर को लग रहा था इन्होंने वोटिंग ऐसे बिल्कुल थम सी गई थी, और जैसे वोट थमी गई थी तो ऐसा लग रहा था कि 50% भी वोट मुश्किल पड़ना पड़ा है। लेकिन अब दिख रहा है कि 50% वोट अब तक पड़ चुका है। और जिस तरह से बात की जा रही है, तो लोग अब वोट लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं, और वोटर अपने अपने घर से निकलना चालू हो गए। जी सतीश, इस समय आप कहाँ हैं? किसी मतदान केंद्र के आसपास हैं? जी हाँ, मतदान केंद्र के आसपास हूँ। मतदान केंद्र पर पहुंचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आए, और मतदान केंद्र पर कुछ लोग और यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा समय है अभी। आप मतदान केंद्र पर आने के कैसा लग रहा है आपको? पब्लिक में उत्साह है, वोट डाल चुके हैं अब तक, काफी लोगों ने डाल चुके हैं, वो डाल चुके हैं। नहीं, दोपहर को ऐसा लग रहा था कि वोटिंग बहुत कम हो रही थी। अब शाम में कम लोग चालू हुए, कहीं क्या कारण रहा था? बड़ा लोगों को कारण रहा होगा, लेकिन आज का दिन है जागरूकता का दिन है। आपको वोट डालना चाहिए, अपनी सरकार करनी चाहिए। अच्छा जा रहा है, वोट परसेंटेज तो भी बड़ा है। हाँ, 50% में वोट बढ़ चुका है, तो क्या उम्मीद है कितने परसेंट पर पड़ सकता है? हमको मुझे 60% जाना चाहिए। 60-62% जाने चाहिए, यही अमूमन रहता है। तो बहुत क्या उम्मीद रहेगी कि किसी को कोई नाराज थे, कहीं विकास नहीं हुआ, इस तरह से नाराज तो नहीं थे, लोग सकेंगे घर से घर से। अब लगातार देखो लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं, तब वो घर से पड़ रही है लोगों को। हम और महिलाएं हमसे बात करेंगे। अच्छा सतीश, एक सवाल का जवाब चाहते हैं आपसे। यहाँ संभल की अगर हम बात करें तो मुकाबला किस प्रकार का है? कौन कौन प्रत्याशी हैं और कैसा मुकाबला देखने को मिल रहा है चुनावी रण में? जी, मैं बता दूं, यहाँ पर जो है भाजपा और सपा का बहुत रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। जहाँ पर बात की जाए तो पिछली बार 1,75,000 वोटों से यहाँ पे सपा जीती थी, और अब की बात की जाए तो यहाँ दोनों के बीच में मुकाबला रहेगा, और बहुत अच्छा मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बहुत अच्छी हैं। क्योंकि यहाँ ज्यादातर यादव वोट अगर जाता है सपा के लिए, तो कई लाखों से वोट हार जीत हो सकती है। ठीक है सतीश। और आपके पीछे हम देख भी सकते हैं कि लोग लगातार अब मतदान करने आ रहे हैं जैसे जैसे शाम हो रही है। सतीश, आप बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और
इटावा से रामकुमार राजपूत हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़ गए हैं। रामकुमार, क्या स्थिति है इस समय इटावा में? जी देखिए, कहीं न कहीं देखा जाए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जो इटावा का जसवंत नगर का क्षेत्र आता है, तो कहीं न कहीं देखा जाए सुबह से ही लगातार जो है वोटर अपने मत का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है मतदान हो रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ जसवंत नगर क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ सुबह से ही जैसे ही समय होता है मतगणना का, वो जिस तरीके से मतगणना स्थल का जो अगर बात की जाए यहाँ, तो वोटर पूरी तरीके से लगातार यहाँ मतदान स्थल पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। और पूरी तरीके से यहाँ का जो अगर बात की जाए तो अभी तक जो है 39 कुछ पॉइंट जो है यहाँ मतदान हो चुका है, जो लगातार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की भी मतदान कर रहे हैं। और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है वोटरों में, जो घरों से अभी भी जो कड़ी धूप के साथ निकलते नजर आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो लगातार महिलाएं बुजुर्ग पूरी तरीके से अपनी वोटर पहुंच कर जो है वोट डालते नजर आ रहे हैं। और देखना ये होगा कि जो लगातार अभी से जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। रामकुमार, अगर आसपास अगर आप मतदान स्थल के आसपास हैं तो थोड़ा तस्वीर दिखाइएगा कि लोग आ रहे हैं क्या अभी इस समय? जी देखिए, जिस तरीके से ये पीछे मेरे जस्ट अगर बात की जाए तो ये मतदान स्थल है। और जो लगातार यहाँ अगर बात की जाए, देखिए जस्ट पीछे तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कुछ महिलाएं जो है पीछे वोट करने के लिए, अपना मत का प्रयोग करने के लिए लगातार आती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जो सुबह से ही लगातार महिलाएं बड़े उत्साहित हैं और पूरी तरीके से अपने वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर जो है पहुंच रही है और अपना वोट का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कड़ी धूप है, धूप होने के बावजूद भी जो है महिलाएं अपना जो है वोट डालने रामकुमार, अब कुछ मतदान स्थल पर मतदान पहुंच रही हैं। फीसदी बढ़ने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि थोड़ा शाम हो रही है, गर्मी कम हो रही है, अब थोड़ा मतदान करने लोग पहुंच जी रहे हैं। देखिए, कहीं न कहीं अगर मतदान की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं काफ़ी समय हो गया और फिर भी जो है घरों से महिलाएँ अभी भी निकलती नज़र आ रही हैं। और अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी भी जो है वोटर घरों से निकल कर जो है मतदान स्थल पर पहुँच रहे हैं और मत का प्रयोग करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कड़ी धूप है और शाम ढलने का बात की जा रही है और लगातार फिर भी जो है अभी भी मतदाता जो है अपना मत का प्रयोग करने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं अभी मतदान स्थल पर पहुँचकर काफ़ी लोग प्रयोग करते हुए नजर आए, तो कहीं न कहीं और भी प्रतिशत उनका जो काफ़ी प्रतिशत बढ़ सकता है, जो पूरी तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है। रामकुमार, वहाँ मुकाबला किसके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट है और जसवंत नगर क्षेत्र जो माना जाता है इटावा का, तो कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ जो गढ़ देखा जा रहा था, तो यहाँ अभी इस समय जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी लोकसभा सीट से जो है उपचुनाव जीती थी। तो उसके बावजूद भी जो है अब एक बार फिर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़े का मुकाबला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जयवीर सिंह जी हैं और समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव जी मैदान में हैं। तो देखा ये जा रहा है कि अभी इस समय जो है दोनों लोगों को जो अपनी पूरी ताकत दम के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी को जिताने की होड़ लगाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि अगर बात की जाए जनता से, जब जिस समय की बात की गई तो उनका कहना है कि इस समय जो है कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अभी भी किसी कोई जैसे समाजवादी पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी हो, तो लगातार अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावा तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो वोट की जा रही है तो कहीं न कहीं देखा जाए एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ठीक है रामकुमार, आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। तो तमाम जगहों पर मतदान अभी भी जारी है। हालांकि हमारे जो जितने भी संवाददाता हैं वो बता रहे थे कि चूंकि उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो दोपहर के समय में मतदान जो है थोड़ा स्लो रहा, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रही है लोग घरों से फिर निकल रहे हैं और मत फीसदी बढ़ने की। और बदायूं से हमारे संवाददाता रिंकू भारद्वाज जुड़ गए हैं। रिंकू, क्या स्थिति है? कुछ तस्वीरें दिखाइए, कहाँ हैं आप? मतदान स्थल पर हैं क्या? देखिए रोहित, मैं यहाँ सहसपुर विधानसभा के चित्तौरा प्रखंड के एक मतदान केंद्र पर हूँ। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि अभी ये सारे बूथ, जितने भी बूथ है यहाँ पर, सभी सूने पड़े हुए हैं और इक्का दुक्का एकाध ही बूथ ऐसा है जिसमें वोट डाले जा रहे हैं। भाई बात अगर की जाए बदायूं लोकसभा की, तो यहाँ से भाजपा और सपा में सीधी टक्कर बताई जा रही है। अभी मत प्रतिशत कितना रहा है रिंकू अभी तक का? अभी तक टोटल लोकसभा का मतदान अभी तक 42% और बात यहाँ इस मतदान केंद्र की जाए तो यहाँ पर 50% हो चुका है। अच्छा, क्या कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, इस वजह से पब्लिक कम आ रही है, अभी मतदाता कम आ रहे हैं? लगातार दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त में लगातार गर्मी पड़ रही है। वहीं देखो, आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से बताऊंगा, एक तो मतदाता अभी आ रहे हैं और लगातार आना शुरू हो गए हैं। ये चलिए दोपहर के बाद रिंकू, बात करने का प्रयास करिए।
बात करने का किसी से प्रयास बात करिए। बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ काफी लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ये जो मतदाता हैं ये गर्मी के कारण नहीं आए थे या कैसे, क्या ये जो दोपहरी में है मतदान केंद्र सुना रहा, क्या कारण रहा इसका कि मतदाता मतलब नहीं आए, क्या कारण रहा? थोड़ी सी गर्मी रही थी, इस वजह से नहीं आए हैं, वैसे लगातार चलता रहा है। कितना मतदान कितना हो गया होगा यहाँ पर लगभग? हो गया 50-55 के करीब हो गई। तो यहाँ पर लगभग 50 या 55 के आसपास ही एक पोलिंग एजेंट हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हो गया है। जी। अच्छा, मतदाता अगर आसपास हो तो उनसे भी बात करिए रिंकू, कोशिश करिए। मतदाता हैं, अभी हमारे पास मतदाता भी हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा मतदाताओं से। अभी आप वोट डाल के निकल रहे हैं और इस टाइम आए हैं वोट डालने के लिए, इससे पहले क्यों नहीं आए थे, क्या कारण रहा? घर नहीं थे आप? अच्छा अच्छा। और भी मतदाता हैं हमारे साथ, अभी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आप आए हैं, मत डालने आए हैं, क्या घर से सीधे चले आ रहे हैं या कोई और कारण रहा है? घर से भी चले आ रहे हैं और मतलब दोपहर के बाद ही आए हैं, गर्मी से रिंकू बचने से के पूछे लिए? किन मुद्दों को लेकर जनता जी। वोट कर रही है इस बार? अच्छा, वोट जो आप कर रहे हैं किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मुद्दा क्या रहेगा? क्या मुद्दा क्या रहेगा? चलिए, निश्चित तौर पर जनता विकास के मुद्दे पे ही वोट करेगी और बिल्कुल, विकास का बदलाव मुद्दा और ही। विकास के मुद्दे पर। ठीक है रिंकू, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।